नमस्कार। जीव यहाँ परमात्मा द्वारा प्रदान की गई श्वासों की पूंजी को खर्च करने के लिए आया है। अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात प्रत्येक प्राणी को यहाँ से जाना है। यह उसका वास्तविक ठिकाना नहीं है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो समय रहते हुए समय का पूरा लाभ उठाकर अपनी आगे की यात्रा का सामान तैयार कर ले, आगे की जहाँ जाना है उसकी व्यवस्था कर ले, ताकि परलोक की यात्रा आनंद पूर्वक तय हो सके। कथा है, एक राज्य का यह नियम था कि वे अपने नागरिकों में से किसी एक को राजा चुनते थे और उस राजा को 5 वर्ष तक राज्य करने का अधिकार दिया जाता था। 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात उसे नाव में बैठाकर दरिया पार कर एक बियाबान जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहां प्राय वह जंगली जानवरों का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। लेकिन जो भी राजा गद्दी पर बैठता, वह राजमद में आकर और अपनी मृत्यु को बुलाकर ऐसे आराम में ही अपना पूरा समय व्यर्थ कर देता था। ऐसे ही क्रम चलता रहा। एक बार किसी महापुरुष संत के सेवक की राजा बनने की बारी आ गई। महात्मा जी की कृपा से, संतों की कृपा से उसे यह ज्ञान था कि यह पद बहुत थोड़े समय के लिए मिला है और अवधि समाप्त हो जाने के बाद उसे भी जंगल में भेज दिया जाएगा। इसलिए उसने विचार किया कि क्यों न मुझे जहाँ 5 वर्ष के पश्चात मुझे जाना है, मैं अभी समय रहते हुए क्यों न उस जंगल का कुछ सुधार करा दूं, ताकि जहाँ मुझे जाना है वहाँ मेरा आगामी जीवन सुखरूप बन सके। इसलिए वह राजा राजगद्दी पर आसीन होते ही उसने अपने कुछ कर्मचारियों को जंगल में भेजकर उसे साफ करने का आदेश दे दिया और कुछ ही समय के बाद वह जंगल पूर्ण साफ हो गया। अब राजा ने उस जगह को और सुंदर बनाने के लिए बाग बगीचे बनवा दिए, फूल लगवा दिए, भवन बना दिए, विद्यालय धर्मशालाएं बना दी, औषधालय, पूजा पाठ के लिए मंदिर का निर्माण करा दिया, जल की पूर्ति के लिए कुएं की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार उसने अपने 5 वर्ष के राज्य काल में अपने अथक परिश्रम और सूझबूझ द्वारा उस बियाबान जंगल को एक खूबसूरत राज्य में परिवर्तित कर दिया। अवधि समाप्त हो जाने से कुछ समय पूर्व उसने कुछ नागरिकों को भी नए राज्य में स्थानांतरित कर दिया और फिर 5 वर्ष के बाद नियमन के अनुसार 5 वर्ष पश्चात जब उसे दरिया के पार भेजा गया, तो वहाँ उसे जंगल की बजाय बसा बसा सुंदर नगर मिल गया और वहाँ की प्रजा ने अपने राजा का अभिनंदन फूल बरसा कर, ढोल नगाड़े बजा कर किया। उसने अपनी दूरदृष्टि से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि राज्य का अनंत सुख भोग कर गया। तात्पर्य यह है कि जो भी समय रहते अपने समय का सदुपयोग कर लेगा, उसे सार्थक बना लेगा, वही जीव अपने जीवन को सकारात्मक कर सकता है। जहाँ हमें जाना है, क्यों न हम अभी से यहीं रहते हुए आगे की व्यवस्था कर ले। इसमें जीव का कल्याण है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को शेयर करें।